नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक आम इंसान को भगवान मान लिया जाता है। हम बात करने वाले हैं अमीश त्रिपाठी की जबरदस्त किताब द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की, जो माइथोलॉजी को एक बिल्कुल नए और रोमांचक अंदाज में हमारे सामने रखती है। तो आइए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। सोच के देखिए, क्या हो अगर एक दिन अचानक से पता चले कि हम कोई आम इंसान हैं ही नहीं, बल्कि एक सेवियर हैं, एक भगवान। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है, और हमारे हीरो शिव के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होता है। तो कहानी शुरू होती है शिव के आने से। एक ऐसा वॉरियर जो एक बिल्कुल अनजान और कह सकते हैं एक परफेक्ट सी लगने वाली दुनिया मेलुहा में पहली बार कदम रखता है। तो आखिर ये शिव है कौन? देखिए, मेलुहा आने से पहले वो अपनी गुना ट्राइब के एक काफी स्ट्रांग लीडर थे। हाँ, ये अलग बात है कि ये जिम्मेदारी उन्होंने कोई खुशी खुशी नहीं उठाई थी। एक जबरदस्त योद्धा हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, पर साथ ही ना अपने पास्ट के बोझ तले भी दबे हुए हैं। वो भगवान नहीं है, बल्कि एक आम इंसान है जिसके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं। अपनी ट्राइब को भुखमरी और लगातार हो रहे हमलों से बचाने के लिए शिव उन्हें एक नई उम्मीद की तरफ ले जाते हैं, और वो जगह है मेलुहा, एक ऐसा अमीर किंगडम जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना गया था। उनके लिए ऐसी परफेक्ट दुनिया थी कि उस पर यकीन करना भी मुश्किल था। और बस मेलुहा में कदम रखते ही शिव की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। यही वो जगह है जहां किस्मत उनके सामने एक ऐसा रोल रखती है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। देखिए, मेलुहा में ना सदियों से एक भविष्यवाणी चली आ रही है कि एक दिन एक महान हीरो आएगा जो सारी बुराई को खत्म कर देगा और धर्म की स्थापना करेगा। और उस हीरो की पहचान उसका नीला गला, उसे नीलकंठ कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये भविष्यवाणी सच कैसे होती है? होता यह है कि जब शिव मेलुहा पहुंचते हैं तो वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। उन्हें सोमीरस नाम का कह लीजिए एक जादुई पेय दिया जाता है। ये उनकी जान तो बचा लेता है, पर इसका एक ऐसा साइड इफेक्ट होता है जो सबको हैरान कर देता है। उनका गला नीला पड़ जाता है, और मेलुहा के लोगों के लिए ये भविष्यवाणी के सच होने का सबसे बड़ा पक्का सबूत था। और बस उस एक पल में एक साधारण सा आदिवासी सरदार शिव एक भगवान बन जाता है। मेलुहा के राजा दक्ष और उनके सारे लोग उन्हें अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं। शिव की जिंदगी अब उनकी अपनी नहीं रहती। नीलकंठ बनते ही शिव पर एक और बोझ आ जाता है। उन्हें एक ऐसे युद्ध को लीड करना पड़ता है जिसके बारे में वो सच में कुछ भी नहीं जानते। तो शिव को पता चलता है कि मेलुहा के सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के साथ एक बहुत लंबे समय से जंग लड़ रहे हैं। सूर्यवंशी मानते हैं कि वो न्याय और धर्म के रास्ते पर हैं, जबकि चंद्रवंशियों को वो बुराई का प्रतीक मानते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से विकृत मानते हैं। तो पहली नज़र में ये बिल्कुल आमने सामने की अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई लगती है। शुरू में थोड़ा शक करने के बाद शिव धीरे धीरे अपने इस नए रोल को अपना लेते हैं। वो मेलुहा के तौर तरीके सीखते हैं, राजकुमारी सती से प्यार करने लगते हैं, और एक ऐसे नेता बन जाते हैं जिसकी मेलुहा को सच में बहुत ज़रूरत थी। और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वो सही पक्ष के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, जैसे जैसे शिव इस युद्ध की गहराइयों में उतरते जाते हैं, उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो इस अच्छाई बनाम बुराई की पूरी लड़ाई पर ही एक बड़ा सा सवाल या निशान लगा देता है। लेकिन उस सच पर आने से पहले एक सवाल सोचना जरूरी है। एक आदर्श समाज की कीमत क्या होती है? क्या कोई समाज सच में आदर्श हो सकता है? क्या हर चमकती चीज के पीछे कोई अंधेरा नहीं छिपा होता? आखिर मेलुहा की इस खूबसूरती के पीछे क्या राज है? और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट इसी से जुड़ा है। सोमरस, वही जादुई पेय जो मेलुहा के लोगों को लंबी जिंदगी और अच्छी सेहत देता है। वही पेय असल में चंद्रवंशियों के दुख का, उनकी तकलीफ का कारण भी है। सच्चाई ये थी कि सोमरस के साइड इफेक्ट्स के कारण ही चंद्रवंशियों में जन्म से ही विकृतियां और बीमारियां होती हैं। जिस तथाकथित बुराई से शिव लड़ रहे थे, वो असल में मेलुहा के अपने लाइफस्टाइल का एक अनपेक्षित नतीजा था। वो दुश्मन नहीं थे, वो तो पीड़ित थे। और जब यह सच सामने आता है तो शिव एक बहुत बड़े नैतिक संकट में फंस जाते हैं। उनकी पूरी दुनिया, उनके विश्वास, सब कुछ बिखर जाता है। ये कोटेशन शिव की इस नई समझ को एकदम सही से दिखाता है कि दुनिया में कुछ भी सिर्फ काला और सफेद नहीं होता। जिसे वो अब तक बुराई समझ रहे थे, वो असल में कहानी का दूसरा पहलू था।
एक अलग नजरिया था। शिव को एहसास होता है कि वो एक ऐसे युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं जो एक झूठ पर आधारित है। जिन लोगों को वो बचा रहे थे वही अनजाने में अपने ही भाई बहनों की तकलीफ की वजह थे। एक नायक के रूप में उनकी पूरी पहचान अब सवालों के घेरे में आ जाती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब सही और गलत, अच्छाई और बुराई सिर्फ नजरिए का खेल बनकर रह जाए तो एक नायक क्या करे, वो किसका पक्ष ले? और यही दुविधा दी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा को सिर्फ एक फैंटास्टिक कहानी नहीं बल्कि नैतिकता पर एक बहुत गहरा सवाल बनाती है।